कैसे होगा आत्मा का प्लेन स्टार्ट? बुद्धि के द्वारा होगा दीदी। कैसे स्टार्ट करो? अच्छी बुद्धि के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा, बाबा की जो भी मतलब बाबा के द्वारा शिक्षा दी गई है उसी शिक्षा के द्वारा होगा कि हमें सबके प्रति अच्छी सोच रखनी है, अच्छी भावना रखनी है। सबसे पहले तो दीदी खुद के प्रति रखनी है। सबसे पहले मुझे देखो, अब आज तक मुझे जो भी मतलब मैंने सीखा है ना, हम अपने ऊपर सबसे पहले धारण करना सीखते हैं। अगर हमने अपने ऊपर धारण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है सीखने का। हम मतलब मैं पर्सनली दीदी आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले मुझे बहुत छोटी छोटी बातों में बड़ी टेंशन हो जाती थी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे ना सिर की नसें ना ऐसे मतलब उठने लग गई, मुझे फील होता था मैं हाथ लगाती। लेकिन अब बाबा ने पता नहीं कैसी बुद्धि बना दी कि जो बात होती है ना, बाबा अच्छा ऐसे बात हो गई, ये ऐसे कर लेना, देख लेना, देख लेना, मतलब आप ना मेरी कोई बात नहीं। तो उसके बाद दीदी इतनी शांत मन, इतना शांत, इतना स्थिर कि कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो वो बाबा ने वो जो मतलब एक बुद्धि, पता नहीं बुद्धि चेंज करी है कि सोचने का तरीका चेंज किया है कि क्या चेंज किया, मुझे नहीं पता। आपकी बातें सुन सुन के रोज मतलब क्लास का कि एक, हाँ 1 घंटा बात सुननी है आपकी, वो बातें दिमाग में जा रही हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो जा रही हैं, जो हम अमल कर पा रहे हैं, उससे मतलब बहुत चेंज हो गया। मेरी बुद्धि में तो बहुत चेंज हो गया, सोचने की शक्ति में बहुत चेंज हो गया। अब नाजायज फालतू नहीं सोचा जाता बिल्कुल भी। कुछ सोचना भी है ना तो बाबा की कोई बात लेके सोचने लग जाते हैं, अच्छा इसको ऐसे करना है, अच्छा इसको ऐसे करना है, बात खत्म। ज्यादा मतलब बात सोचने का वो नहीं। हल हो गई। बहुत ज्यादा दीदी, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा तो यही हुआ कि सोचने की, जो हम जो फालतू नजायज सोचते थे ना बिना ही बात के, मतलब उसके लिए संकल्प चला, इसके लिए संकल्प चला, उसने मतलब जो सामने वाला सोचता भी नहीं होगा ना वो हम सोच लेते थे कि ऐसा होना होगा। सामने वाला तो पता नहीं उस चीज को सोचे ना सोचे, मैं जरूर सोच लेती थी कि ऐसे ऐसे होता होगा या ऐसे किया होगा या सामने वाला ऐसे सोच रहा होगा मेरे बारे में। अब तो बाबा ने इतनी बुद्धि कर दी कि तुम्हारी इतनी मतलब सूक्ष्म बुद्धि, भाई तुम्हारी इतना मन दिल दिमाग इतना तुम्हारा मतलब कि वो है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गोल्ड है। कि तुम्हारा मतलब इतना प्रीशियस है दिल दिमाग, तुम उसको ये वेस्ट की बातों में, वेस्टेज पे खत्म कर रहे हो। उसको मत करो, मत करो, समय बहुत थोड़ा है। तो जितना भी हो सकता है, कोई गीत लगा लिया, कोई भजन लगा लिया, वो बाबा का रनवे का प्लेन मतलब ना धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। चलने के साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लग गया है। बस थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई अब दिल कर रहा है चलो बैठो योग में, कि हाँ डायरेक्ट हो गया, उड़ गया मतलब। ब्रेकेज आ जाती है बीच में, चलो बच्चे हैं, कोई नहीं भी बाती क्लास, कई बारी माइक बंद भी होता है कि हाँ बच्चे तंग कर रहे हैं, बारी बारी आ जा रहे हैं। पर ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो होता है ना ड्रास्टिक चेंज आया है मेरे को खुद को देखने में भी, मतलब फेस में भी, और बाकी तो आया ही है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू है, आपका भी बहुत थैंक यू है, और बाबा का तो है ही। आपको जो माध्यम बनाया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अम्मा अपना स्पीकर ऑन करो। परमात्मा ने कौन कौन सी सेल लगाई है? देखो थोड़ा सा आराम से टाइम लो। भगवान क्या बांट रहा है? खुशियां जो भी बांट मन रहा में है, आए। हाँ खुशियां, खुशियां। हाँ हाँ और अपने मतलब मन को अपने अपने साथ लगाने के लिए हमें हाँ प्यार कर रहा है। हाँ। ठीक है। और भगवान हमें आत्मा और परमात्मा का मेल सिखा रहा है। आत्मा और आत्म परमात्मा का मेल करना सिखा रहा मेल करना सिखा रहा है, ये सेल लगाई हुई है। है। हाँ जी, हाँ जी, और आत्मा और परमात्मा। और देखो आंख बंद करके और दिखेगी क्या क्या सेल लगाई हुई है। भगवान हमें अपने जीवन में शांति हाँ सिखा सिखा रहा है, निर्भयता के साथ रहना सिखा रहा है।
हाँ और ज्ञान, अपने में ज्ञान भरने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ सभी के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शुद्धता का हाँ भाव पैदा करवा रहा है और हाँ अपने में निर्णय लेने की शक्ति जो है वो हाँ। भरना सिखा रहा है, वो राह दिखा रहा है हमें। देखो कितनी सारी बातें आ गई। हाँ जी। और देखो और आएंगी। भगवान ने हमें आत्मा के साथ आत्मा को भगवान के साथ लीन करने के लिए हमें प्रेरित किया है, जिस काम हाँ के लिए हम लगे हुए हाँ। हैं। रेखा जी, रेखा जी अपना स्पीकर ऑन करो। मेरी आत्मा का पक्षी कौन से पेड़ में उल्टा लटका हुआ है? मेरी आत्मा का पक्षी कौन से पेड़ में उल्टा लटका हुआ है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आत्मा का पेड़ संसार रूपी माया जाल के। हाँ, आंख बंद स- करके देखो। कंकाल कौन संसार कौन सी रूपी माया? माया। हाँ, कैसी माया? संसार ये काम, क्रोध, ईर्ष्या, दोष, हाँ इन सब के चक्रव्यूह में उलझी हुई है। हाँ अब हमें उससे अपने आप को मुक्त करना है ईश्वर के ध्यान के द्वारा। हाँ। तो क्या करे पक्षी? बस पक्षी अपना यही करे कि अपनी पीठ संसार की तरफ करे और चोंच ईश्वर की तरफ। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। और जब पक्षी चोंच उधर कर लेगा तो क्या हो जाएगा? तो बस वो ईश्वर के ध्यान में रहेगा, ईश्वर का नाम लेगा बार बार। ईश्वर हाँ का नाम लेगा तो संसारी रूपी ये विकार सारे उसके धीरे धीरे कटते जाएंगे। हाँ और पीठ दूर होगी तो संसार का माया मोह नहीं रहेगा इतना। हाँ, ये सब छूटता जाएगा। हाँ। बहुत बढ़िया। गीता जी, अंबिका जी, अंबिका जी, इस बात में फंस के मेरी मन बुद्धि का फ्यूज उड़ गया। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। संसारिक बातों में आके हाँ क्या संसारिक हुआ? बातों में आके हमारा कुछ भी नहीं होता काम। तेरी मेरी बातों में, इधर उधर की बातों में आके मन बुद्धि का फ्यूज जो है उड़ जाते हैं। वो उड़ गया। फिर जुड़ता कैसे है वो फ्यूज? उसमें कहते हैं ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान करके और हम्म ज्ञान से, हम्म। ज्ञान, शांति और हाँ निर्भयता, हाँ। इन सब गुणों से ही भगवान की तरफ ध्यान जाता है। इन सब गुणों से मेरा फ्यूज जो उड़ा हुआ था वापस से आ जाए। जुड़ जाता है। सही है, समझ आ गया? हाँ जी। बहुत बढ़िया। वनीता जी, आत्मा के पंख कौन कौन से हैं? और शांति दीदी, अरे बस हाँ आ रही है, आत्मा के पंख। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि के द्वारा हम इस संसार को छोड़ के ऊपर के संसार की ओर चले जाएं।
आत्मा के पंख। मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों है। मन और बुद्धि को तो ऊपर ले जाएंगे। आत्मा के पंख कौन से हैं? कौन कौन से हैं आत्मा के पंख? तो मन बुद्धि का ही बता। मन बुद्धि के द्वारा हम ऊपर उड़ के चले जाते हैं। कविता जी, आत्मा के पंख। स्पीकर ऑन करो। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान और योग के पंख हैं दीदी। ज्ञान और योग। वनीता जी सुन लो, ज्ञान और योग आत्मा के पंख हैं। मन बुद्धि तो तार है अंदर जो जोड़नी है, और उड़कर जाएंगे यहाँ से वहां, उस पार जाएंगे। इससे ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग आत्मा के पंख। रचना, अपना स्पीकर ऑन करो। परमात्म श्वास और मेरी श्वास में क्या अंतर है? परमात्मा श्वास एकदम पवित्र है, हाँ शांति और शक्ति से भरी हुई है, और मेरी अपवित्र है, जिसमें हाँ अनेकों अनेक विचार और गंध भरा हुआ है। मेरी नेगेटिव हाँ और वेस्ट, हाँ। और मैं उसके साथ अपनी श्वास जोड़ती हूँ तो वो मेरी श्वास को पवित्र बनाती है। मेरी श्वास भी पवित्र हो जाती है जब मैं अपनी श्वास उसकी श्वास के साथ जोड़ती हूँ। बहुत बढ़िया। रुचिका जी, मुझे अपनी आत्मा की सूखी पत्ती को किस घी में भिगोना है जो सूखी पत्ती हरी हो जाए? नहीं, स्पीकर नहीं ऑन हुआ। अब हो गया, बोलो। आत्मा की सूखी पत्ती को किस घी में भिगोना है? मुझे मेरी जो आत्मा की सूखी पत्ती, हाँ, मेरी आत्मा की जो सूखी पत्ती है, पास लाओ, पास आवाज लाओ। मेरी आत्मा की जो सूखी पत्ती है उसे मेरे अनुसार बाबा के प्रेम से भिगोना है, प्रेम रूपी घी से भिगोना है, जिससे कि हाँ। वो भरी भरी हो जाए और हाँ एक नई उसमें स्फूर्ति आ जाए जो बुझ गई थी। हाँ और हाँ वो और ऐसा बनना है कि जैसे कि किसी ने कोमल पत्तियां देख के हमारा सबका मन हरा भरा हो जाता है, इसी हाँ प्रकार समाज का और मेरे आसपास रहने वाले लोगों का भी मेरी आत्मा हाँ इतनी हरी भरी हो जाए और ताजे हाँ फूलों से खिल जाए कि उसको देखकर सबका मन हरा भरा हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। आज मैं हाँ, मेरे मन में क्लास से पहले एक गीत आ रहा था कौन सा? कि तुम प्रेम का सागर हो, मैं तेरी बूंद की प्यासी, मैं तुम प्रेम का सागर हो। हाँ, तो थोड़ा मुझे थोड़ा ऐसा है कि मैं टीवी और वो देखती नहीं हूँ, और जो हाँ, मैंने पहले सुने थे गाने वो मुझे आधे टूटे फीटे ऐसे याद है, क्योंकि मैं काफी सालों से इन चीजों से दूर हूँ थोड़ा, तो अच्छा। मुझे याद नहीं। पर ये था कि तू प्रेम का सागर है।
मुझे प्रेम का ही आ रहा था सुबह से। और अच्छा। ये हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे चारों, आज हम उनके हाँ। घर पर हैं कि हाँ। जो प्रेम है तो वो पहले हमारे हमने कहा जी बोलते कि तू प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम रीत हो राधे। हाँ। ये कुछ काम बोला था, मैंने कहा नहीं राधे है। हाँ। तो हम ऐसे ही सोचे थे जो प्रेम है वो हम सबको हाँ। एक दूसरे से जोड़ता है। और जैसे कि छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर एक बड़ी बॉल बन जाती है, उसी तरह हम प्रेम से सभी आत्माएं मिलकर एक बड़ी शक्ति बन जाएंगे। बहुत और बढ़िया। उसमें बीच में जो स्टार चमक रहा होगा वो वही दीदी है। हैं? उसके आसपास हम इस सारे ग्रुप के लोग और हमारे घर परिवार के लोग उसको और बड़ा बड़ा बनाते जाएंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया। अलका बहन, सागर मंथन कहाँ होता है? सागर मंथन कहाँ होता है? आवाज खोलो अपनी। हाँ दीदी, ओम शांति हाँ। दीदी। शांति। हमारी आत्मा ही सागर है, हम उसमें अच्छा। सब तरह का मंथन कर सकते हैं, अच्छे हाँ। गुणों का भी, बुरे गुणों का भी। हम्म। मेरी बाबा का अंश ही मेरे अंदर है, हम्म। और उसकी ये धरोहर मेरे सागर साथ है। मंथन होता कहाँ है? आत्मा के अंदर ही मंथन आत्मा होता के। है। बाबा की धरोहर है मेरे पास, मुझे उसको संभाल के रखनी है। हम्म। उसका मंथन करके उसे दिव्य गुणों से सजाना है। हाँ। बहुत बढ़िया। नेगेटिव थॉट दीदी बिल्कुल नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल हाँ, रहे। अच्छा। सारे दिन पॉजिटिव कहते हैं कि आपकी क्लास की इंतजार रहती है, और सारे दिन उसी क्लास का मंथन भी चलता है। हम्म। दीदी एक बात और पूछनी थी। बोलो। आपने एक बार क्लास में कहा था कि हम सब कुछ हम बाबा से मांग के आए हैं, हम्म। ये हमारे भाई हैं, बहन है, पति है, जो भी हैं। हाँ। हाँ। लेकिन क्या हमने अपने कर्म भी ऐसे ही मांगे हैं? वो तो हमारे हमारे कर्मों का ही वो है ना। हाँ। हमने क्या मांगा उसमें? हमने ये मांगा कि इस चीज को मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। अच्छा। जो भी कुछ हमारे जीवन में ये व्यक्ति आया है, इस व्यक्ति को मैं सही कर दूंगा। हमने जी ये मांगा था, लेकिन हम सही करने का तरीका भूल गए। जी अगर हम सही करने का, बाबा हमको सही करने का तरीका बताता है। जी हम सही करने का तरीका अगर समझ लें तो वो तरीके को अप्लाई करेंगे तो हम जिसको कह रहे हैं ना बिगड़े हुए, वो सुधर जाएंगे। जी। अब जहाँ हमारी जहाँ हमारे संबंधों की खींचातान होती है ना, जी दीदी। हमने वाणी में से वो चीज समझ ली और वो अप्लाई की, तो हमारे संबंधों की जो खींचातान है वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी दीदी। खत्म हो जाएगी खींचातान। अच्छा, तो नहीं दीदी, बहुत सही चल रहा है, लेकिन बहुत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत शरीर में बहुत दर्द चलता है। हम्म। बहुत कर रही हूँ। शरीर के दर्द भी चले जाएंगे सारे। आराम भी है, लेकिन फिर भी बहुत दर्द है। हाँ, ये भी कटेंगे। कितनी बार बताया ना, तन के, मन के, धन के, ये उलझी हुई गुत्थियां हैं जो सुलझेंगे। मन जो भी प्रश्न है। एकाग्र है, हाँ। मन भी एकाग्र रहता है, तो हम्म। उससे नेगेटिवता भी नहीं आती दीदी।
बहुत बढ़िया। मौन मौन सावन से महीने से मौन कम से कम बोलती हूँ, बस हाँ ना में, तो उससे शक्ति भी काफी अच्छी है। बहुत बढ़िया। लेकिन पता नहीं, योग अग्नि जलाओ। योग अग्नि में ये सारे भस्म होंगे दर्द, एक एक करके सारे दर्द चले जाएंगे योग अग्नि में। मतलब ये सोचो कि 2-3 घंटा मुझे एक ही स्थान पे रहना है, पानी वानी पिया, करवट बदली, बस इतना काम करना है, और बाकी 2-3 घंटा बस मुझे ध्यान की गहराई में उतर जाना है। अगर बार बार आपने अंगीठी जलाई और बार बार बुझाई, बार बार जलाई बार बार बुझाई, तो वो सेक योग का अंदर तक नहीं जाएगा। अंदर तक, हड्डियों तक सेक जाना जरूरी है योग का, योग की अग्नि का। जो बताया ना कि अग्नि प्योर करती है, तो कौन सी अग्नि हमारे अंदर, कौन सी अग्नि जलेगी? योग की अग्नि। आपका योग अग्नि का रूप धारण कर ले तो ये अग्नि जब अंदर जाएगी तो आपको खुद ही लगेगा आज यहाँ का दर्द निकल गया, आज यहाँ का दर्द निकल गया। ठीक है स्वाति? दीदी सर पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आते हैं। हाँ सर पर हाँ कई बार तो दीदी ध्यान में भी नहीं होती, खाना वाना बनाती रहती हूँ और वाइब्रेशन चलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, सब महसूस हो रहा है। कहीं भी बैठी होती हूँ, लगता है कि ध्यान हटा है तो वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। हाथों पे भी आते हैं, सर में भी आते हैं, और मेहनत भी कर रही हूँ। तो आप कभी आपसे मिलूंगी तो आप चेक करेंगी, मिलने का भी मन है। हाँ, बना लेना प्रोग्राम। ठीक है जी। हाँ। ओम शांति दीदी। स्वाति, आत्मा की खुराक क्या है? थ्रूआउट द क्लास में मेरे को यही लग रहा था कि मैं प्यार से हमेशा डिप्राइव्ड रहती हूँ। मैंने बाबा से भी यही पूछा था कि सेशन शुरू होने से पहले ही बाबा से पूछा था कि बाबा क्लास ना प्यार के ऊपर ही लेना। तो मेरे लिए आत्मा की मेजर खुराक ज्ञान के बाद, ज्ञान के अंदर ही बाबा का प्यार है। मतलब ज्ञान तो है लेकिन प्यार बहुत जरूरी है बाबा का। जिस दिन बाबा प्यार करते हैं ना क्लास में, उस दिन मेरे को लगता है अजीब सी रेडिएशन फील होती है। ज्ञान और योग के अलावा, मतलब ज्ञान, अगर मुझसे कोई आज भी डेफिनेशन पूछता है ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, तो मैं प्यार ही बोलूंगी। भगवान का प्यार, इन्फिनिट लव। बाबा का प्यार आत्मा की खुराक। हाँ बस। तो ये भी अभी मैंने बाबा से पूछा कि आत्मा ना इतनी डिसकंटेंटेड कैसे हुई है। मतलब प्यार के कंसर्न भी हम हमेशा लगता है हमें कि कमी रह गई है। तो वो भी अभी बाबा ने ना क्लियर किया। जब आपने बताया था ना, किसी से पूछा था कि बाबा वो किसकी वो सेल लेकर जा रहे हैं, तब मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा मेरी सेल में तो प्यार के फूल हैं और प्यार के ही रंग हैं, तो ऐसा क्यों है कि प्यार के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा ने कहा हम पूरे कल्पना प्यार लेते आए। मतलब बाबा से प्यार लेने के बजाय हम आत्माओं से प्यार लेते आए हैं, और हमें देना था उनको जो हमने बाबा से लिया, हमें उनको देना था। तो इसीलिए और वो क्या किया? दिया नहीं। वो दिया नहीं। इसीलिए अंदर से आत्मा बहुत डिसकंटेंटेड है अकॉर्डिंग टू लव। मतलब प्यार के कंसर्न,
मतलब मैं हमेशा अपने आप को डिप्राइव्ड इसीलिए फील करती हूँ कि जैसे चाहे आत्मा सामने वाली बहुत प्यार कर रही है मुझे, बहुत प्योर वाइब्रेशंस है उसकी, लेकिन मुझे वो फील नहीं होती है उसकी वाइब्रेशंस, जस्ट बिकॉज कि मैं उसको नहीं दे पा रही। बाबा के अकॉर्डिंग मुझे उसको देना चाहिए। हाँ बोलो। आंटी एक बात बताइए, अभी जैसे ये जो पानी का हुआ है, इतना फ्लड हर जगह पे, इतनी डिस्ट्रक्शन, तो क्या जल तत्व नाराज है, ऐसा कुछ है? या मतलब क्या इसका ये मतलब है, पता नहीं, मेरे मन में ये बात आ रही है। पूरी प्रकृति बार बार अलार्म बजा रही है। पूरी जितना भी वाइब्रेशन हमारा इसको प्रकृति को जा रहा है, वो प्रकृति आहत हो रही है और अपना गुस्सा निकाल रही है। लेकिन फिर भी नहीं समझते कि प्रकृति ने कितना अपना तांडव मचाया हुआ है। इसीलिए तो इतना जोर दे के बोला जाता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने आप को चेंज कर लो बस। बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को चेंज कर लो। कम से वो एक गिलहरी का बताया था ना, अपने मुंह में पानी ले लेके गिलहरी उसको भर रही थी, जो पुल बन रहा था राम जी का पुल। गिलहरी थोड़ा थोड़ा सामान ले जाके थोड़ा थोड़ा नीचे से पुल को, दरारों को भर रही थी। तो किसी ने पूछा कि इतना बड़ा पुल बनना है, तू क्या कर लेगी? कह रही है मेरा जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं उतना तो काम करूं, जितनी मेरी सामर्थ्यता है। तो हर एक आत्मा को अपनी पहले तो सामर्थ्यता बढ़ाओ कि मैं क्या कर सकने में समर्थ हूँ, और सामर्थ्यता बढ़ा के फिर यूनिवर्स को दो। जो आप ये दोगे ना शक्तियां, बस यही काम आएंगी। यही दिया लिया प्रकृति समझेगी कि इन्होंने मुझे निस्वार्थ दिया है। बाकी तो देखो ना किसके साथ क्या और किसके साथ क्या घट रहा है, कितना जबरदस्त। समझ आई? अभी और क्लियर हो गई। अभी पहले सुनो तृप्ता। धरती को कौन कौन सी शक्ति देनी है? धरती माँ को कौन कौन सी शक्ति देनी है? दीदी समाने की शक्ति देनी है। देनी कौन सी है? देनी कौन सी है? वाइब्रेशंस के थ्रू देंगे दीदी। हैं? वाइब्रेशंस के थ्रू देंगे दीदी। देंगे तो सही वाइब्रेशन के थ्रू, पर माँ को किस शक्ति की जरूरत है इस समय? प्रेम की दीदी। हाँ, माँ को प्रेम की, अपनेपन की। हाँ, अपनेपन की जरूरत दीदी। आज सुबह से ना मेरा योग भी यही चल रहा है दीदी। जैसे ना सुबह मेरे साथ क्या हुआ, आपने समाने का कीप का कराया था ना दीदी, मेरे से वो योग ही नहीं चल रहा। फिर पता नहीं अपने आप ना, जैसे मैं माँ के अंदर गई हूँ दीदी, और उसी के अंदर समाई हूँ। जैसे ना एक प्यार, एक अटैचमेंट होता है ना दीदी, आज सुबह से मुझे वो फील हो रहा है उनके साथ। हमारा क्वेश्चन भी वही आया है। हाँ जी, क्वेश्चन भी मेरा वही आया है दीदी कि उनको प्रेम की जरूरत है। प्रेम की, अपनेपन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हूँ ना। एक बेटी अपनी माँ को कहती है ना कि मैं हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से धरती माँ को प्रेम की और अपनेपन की, सहानुभूति की जरूरत है कि मैं तपस्या करूंगी तो तुझे दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तपस्या की शक्ति तुझे दूंगी। माँ बोझ उठाते उठाते जर्जर हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका दर्द देख ही नहीं पाते। हाँ जी। समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों दरक रही है इतनी माँ, क्यों पहाड़ टूट रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्यों इतना भूकंप आ रहा है, क्यों इतनी त्रासदियां हो रही है। अब धरती माँ से समेटा नहीं जा रहा इतना दर्द, इतनी नेगेटिविटी
अब धरती माँ झेल नहीं पा रही है, और जब माँ झेल नहीं पाती तो फिर उसका उल्टा असर दिखाती है। तो बैठ बैठ के धरती माँ को प्रेम से और अपनेपन से, मैं हूं ना माँ, मैं हूं ना, हाँ जी, हाँ जी, मैं तुझे शक्ति दूंगा कि मैं आपके साथ हूँ। पल ली है तो पालना का रिटर्न भी चुकाना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, लेते ही रहे, लेते ही रहे। हाँ जी, अभी वो स्वाति ने बोला ना, हाँ, कि ज्ञान और ध्यान के साथ साथ प्रेम। हम आत्माओं से प्रेम लेते तो आए हैं, हाँ जी, लेकिन हमने आत्माओं को कभी प्रेम दिया नहीं, हाँ जी, तो वो बैलेंस खराब हो जाता है। जो चीज देंगे नहीं, लेते रहेंगे, एक्स्ट्रा मीठा खा लेंगे तो उसके बदले में कड़वा भी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ जी, उसको हाँ बैलेंस जी, करने के लिए करेला भी तो खाना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी, वरना मीठा क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। हाँ जी, आप किसी से भी सेवा लेते रहो और बदले में सेवा दो ना, हाँ जी, तो ली सेवा एक ऋण बन जाती है, हाँ जी, हाँ जी, बोझ बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी, अब बस एक ही बात सोच लो कि अब देना है, बस हाँ जी, हाँ जी, देना ही लेना है। हाँ जी, अब सुनो 5 मिनट की वाणी। हाँ जी, जब देने की लाइन में खड़े हो जाएंगे कि देते ही जाना है, देते ही जाना है, तो बाप भी भरपूर करता जाएगा। क्यों भरपूर करता जाएगा? ये मेरे बच्चे देवता बन रहे हैं। बाप देखेगा ना कि बच्चे निस्वार्थ भाव से प्रेम, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, अपनापन निरंतर लगे हुए दिन और रात देने में, तो बाप भी बच्चों पर वारी वारी जाएगा। अब घर में 4-6 बच्चे हैं, एक बच्चा भोजन भी पकाता रहता है, दवाइयां भी लाता रहता है, सबकी बीमारी भी देखता रहता है, आए गए को भी देखता रहता है, पैकिंग का काम भी करता जा रहा है, सफाई सुथराई डस्टिंग का भी करता जा रहा है। तो बाप की नजर तो पड़ती है ना कि एक बच्चा कितना काम कर रहा है। तो सारी ब्लेसिंग किसके लिए? उसी बच्चे के लिए। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती बाप से कि बाप मुझे ब्लेसिंग दे। जब हमारा कर्म ऐसा होता है तो बाप की ब्लेसिंग ऑटोमेटिक होती है। तो हमको बाप की कृपा चाहिए, बाप का प्रेम चाहिए, मेरे साथ वो हो, ये संग चाहिए, साथ चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए। तो मुझे देने का काम लगातार करते जाना है। आज 1 घंटा मैं पूरे यूनिवर्स को प्रेम बांटूंगा। आज 1 घंटा मैं सहयोग बांटूंगा। जितने भी संसार के लोग हैं उनको सहयोग मिले। तो जब मैं सहयोग की शक्ति बांटूंगा, कोई ना कोई उनको सहयोग देने पहुंच ही जाएगा। अब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, आपने जिस सीरीज के नोट जमा करवाए वो आप ही के पास थोड़ी आते हैं। ना जाने वो किसके पास जाते हैं, कौन यूज करता है आपके जमा करे हुए नोटों को, किसका काम धंधा चलता है, किसको लोन मिलता है आपके नोटों से। और जब आप निकालते हो तो पता नहीं किसके जमा करवाए हुए आपको मिलते हैं। सेम वही तो नहीं मिलते ना, रोटेट होते रहते, यहां से वहां, वहां से यहां। ऐसे ही जब आप किसी को सहयोग देते हो, कोई आपके सहयोग देने के लिए बना हुआ है। आप किसी को प्रेम देते हो तो कोई आपको प्रेम देने के लिए बना हुआ है। आप किसी की मदद करते हो तो कोई आपको मदद देने के लिए बना हुआ है।
जैसे बैंक में पैसे रोटेट होते हैं, ऐसे आपके दिए हुए श्रेष्ठ कर्म वो रोटेट होते जाएंगे। समझ आई?